सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह फिर आज एक नए वीडियो के साथ आज इस वीडियो में कराने वाले हैं डिफरेंशिएशन और कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे पहले वीडियो से उनको, जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट उसमें दिया हुआ था सेकंड डिफरेंशिएशन करना और थर्ड डिफरेंशिएशन करना, उसको कराना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इफ, ये आपको निकालना है। कैसे निकलेगा? एक्स से यहाँ डिफरेंशिएशन किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स ओवर डी टी 280 आ जाएगा। वाई इक्वल टू 280 डी वाई ओवर डी टी 2a आ जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। 1/t आपका आ चुका है डी वाई ओवर डी एक्स। बट हमको निकालना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्या करोगे? तो डी वाई ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आपका आएगा 1/t का -1 ओवर टी स्क्वायर और t का आपका आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। इस तरीके से आपका आएगा। अब डी टी ओवर डी एक्स क्या है? डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा इसका उल्टा 280 अपॉन में आ जाएगा। तो क्या आएगा? ये -1 ओवर टी स्क्वायर और 280 और आ जाएगा 280। ये आएगा हमारे पास -1 अपॉन 2t क्यूब। ये ही आपका आंसर होगा। देखते हैं आगे। यहाँ देखिए जो बात मैंने आपको बताई थी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन किया 1/t का -1/t स्क्वायर आया और t का डिफरेंशिएशन डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई करने पर ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos t, तो डी एक्स ओवर डी टी आपका आ जाएगा -a sin t। y इक्वल टू b sin t, तो ये b cos t आ जाएगा। डी वाई और डी एक्स निकल जाएगा, आपका ये आ जाएगा। सेकंड डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो आपका आएगा -b अपॉन a, कॉन्स्टेंट है। यहाँ आ जाइए सीधे, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर और t का आपका हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, जिसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर दी हुई है। डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आपकी दी हुई है, तो यहाँ आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ था, ये यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि फॉर्मूले से एक माइनस आएगा। क्या आएगा? बी ओवर ए स्क्वायर, साइन भी कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक क्यूब टी। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट है आपका एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, तो डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल टू ए बाहर है ही, थीटा की वैल्यू जो आएगी डिफरेंशिएशन में 1, साइन का कॉस हो जाएगा। डी वाई डी थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ए साइन थीटा हो जाएगा। डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई और डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा, तो डी वाई और डी थीटा की वैल्यू ऊपर और डी एक्स और डी थीटा की वैल्यू नीचे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा लगेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 आपका आ जाएगा। कॉट थीटा बाई 2 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ से तो ये क्या आएगा? थीटा बाई 2 का तो 1/2 आया, कॉट थीटा बाई 2 का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आपका जो है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू आपकी किसकी? डी थीटा और डी एक्स की। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा और a का a रहेगा। क्या करना? सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1/2 को नीचे ले आएंगे, -1/4a, साइन उल्टा हो जाएगा कोसेक का, कोसेक 4 थीटा बाई 2। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, तो यहाँ से डी एक्स और डी थीटा आप निकालोगे, ए तो आपका कांस्टेंट है, पावर का करोगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। फिर y इक्वल टू ये दिया हुआ है, डी वाई और डी थीटा निकलेगा पावर का, फिर आपके फंक्शन का निकलेगा। उसके बाद डी वाई और डी एक्स
3 ए से 3 ए कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन ओवर कॉस माइनस टेन थीटा हो गया। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो इसका आप माइनस टेन का सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आएगा, टेन का सेक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आगे लगा हुआ ही है, और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू आपकी ये है। इसके बाद में यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ओवर 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, क्या करना है, कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सेक 4 थीटा हो जाएगा, 3a साइन थीटा आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फिफ्थ पार्ट है जो आपका, इसमें दिया हुआ है हेयर एक्स इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा दिया जाएगा, ए थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आपका हो जाएगा। इतने ही प्लस के हैं, इतने ही आपके माइनस के हैं। ऐसे वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है डी वाई और डी थीटा, तो डी वाई और डी थीटा में आप क्या करोगे, ये आपका फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ए का ए साइन का कॉस, इसमें प्रोडक्ट रूल, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा साइन थीटा आपका ये आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, डी वाई और डी एक्स, डी वाई और डी थीटा और डी एक्स और डी थीटा, तो डी वाई डी थीटा ऊपर चला गया और डी एक्स और डी थीटा की वैल्यू नीचे, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, टेन थीटा आया। सेकंड डेरिवेटिव करोगे, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर, टेन का सेक स्क्वायर हो जाएगा, इसे रहने देना भले ही, यहाँ सीधा लिख देना डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा की डी थीटा और डी एक्स, डी थीटा और डी एक्स कितना है आपका, ये है ए थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस चला जाएगा ऊपर, तो सेक क्यूब थीटा ओवर ए थीटा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 है आपका, फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल पाई बाई 2 दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ है यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, डी एक्स ओवर डी थीटा ये आ गया, डी वाई और डी थीटा ये आ गया, सो डी वाई और डी एक्स इक्वल टू डी वाई और डी थीटा की वैल्यू ऊपर और डी एक्स और डी थीटा की वैल्यू नीचे, ए से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये कॉट थीटा बाई 2 आपका हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर के, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, कॉट थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ आ जाइए सीधे, कॉट थीटा बाई 2 का यहाँ पर कॉट का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का 1/2 और थीटा का हो जाएगा डी थीटा और डी एक्स। इसके बाद में डी थीटा और डी एक्स इसके इक्वल आता है, माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 1 बाई ए साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो कोसेक क्यूब हो जाएगा, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, सेक थीटा बाई 2, तो ये आपका आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, जब थीटा की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो यहाँ पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 2 जब यहाँ रखोगे आप, ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 को सेक पाई बाई 4 √2 होता है, सेक पाई बाई 4 √2 होता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/4 है मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/a आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये दिया हुआ है आपका x इक्वल 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, डी एक्स और डी थीटा यहाँ से निकल आएगा, डी वाई और डी थीटा यहाँ से, डी वाई और डी एक्स आपका यहाँ से निकलेगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब 2 से 2 कैंसिल होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी वाई 2 साइन सी माइनस डी वाई 2, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी वाई 2 साइन सी माइनस डी वाई 2, 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2, साइन बटे कॉस टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा, टेन 3 थीटा बाई 2। इसके बाद में इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड डिफरेंशिएशन करने के बाद टेन का सेक स्क्वायर हो जाएगा, 3 थीटा बाई 2 का 3/2 हो जाएगा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा और डी एक्स, इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हमें इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आपका दिया हुआ है, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आपका दिया हुआ है, जहाँ कहीं भी आपको थीटा दिखाई देता है इसमें, वहाँ पाई बाई 2 आप रखोगे, सारी वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। तो यहाँ से देखिए, ये साइन 91 होता है, साइन पाई आपका 0 होता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आपकी है ही, रख दी। यहाँ से देखिए -2, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आया 3 और नीचे क्या है ये है 1 माइनस 2 1 जा 2, तो ये आपका आएगा ये यहाँ। अब 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, माइनस आपका दिया हुआ ही है और ये आपका आ जाएगा माइनस का 3/2 आंसर आ जाएगा आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इफ x इक्वल टू 3 sin t माइनस साइन 3t, y इक्वल टू 3 cos t माइनस cos 3t, फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट t इक्वल टू π/3। तो सीधी सी बात है, यहाँ से हम dx ओवर dt निकाल देंगे। साइन t का cos हो जाएगा, साइन 3t का cos 3t और 3t का 3 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिया, cos t माइनस cos 3t। इससे आगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे y का विद रेस्पेक्ट टू t, cos का माइनस साइन हो जाएगा, cos 3t का माइनस साइन 3t, 3t का 3 हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये आया। अब हम आपको करेंगे dy और dx निकालेंगे। जब हम dy और dx निकालेंगे तो dy और dt की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और dx और dt की वैल्यू नीचे आ जाएगी। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आया। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस dy2 साइन c माइनस dy2। ऐसे ही यहाँ पर cos c माइनस cos d ये आ जाएगा 2 साइन c प्लस dy2 साइन d माइनस cy2 लगाया है इसने यहाँ। इसके बाद में 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस आगे प्लस हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। cos 2t अपन साइन 2t cot 2t हो गया। सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे cot का हो जाएगा माइनस cosec हो गया 2t और 2t का 2 हो जाएगा और dx ओवर dt आपका नीचे ही है। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए माइनस 2/3 आगे ले लिया है, cos स्क्वायर 2t यहाँ है ही, cos t माइनस 3 cos t ये आपका आ चुका है। अब आप यहाँ एट t इक्वल टू π/3 रखोगे, जहाँ कहीं भी आपकी t की वैल्यू आपको दिखाई देती है, किसकी वैल्यू, t की वैल्यू जहाँ कहीं भी है π/3 रखोगे। π/3 रखने पर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2/√3 का स्क्वायर आएगा, cos 60 या 1/2 आ जाएगा, cos पाई या -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 सिंप्लीफाई करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपका x इक्वल टू a साइन pt एंड y इक्वल टू b cos pt। तो dx ओवर dt यहाँ से आ गया, dy और dt यहाँ से आ गया, dy और dt ऊपर, dx और dt नीचे और t का डिफ्रेंशिएशन dt और dx आपका आ ही जाएगा। वो बाद में करेंगे, ये सेकंड डेरिवेटिव जब हम करेंगे, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ से क्या आएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस b अपॉन ए साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan pt हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आएगा वो जैसे मैं बता रहा था डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, टेन पी टी का हो जाएगा सेक्स स्क्वायर पी टी का पी आ गया, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू ये है ही आपका यहाँ, तो माइनस बी ओवर ए स्क्वायर, पी से यहाँ पी कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा तो सेक क्यूब पी टी हो जाएगा ये। फिर यहाँ एट टी इक्वल टू 0 आप रखोगे, जब टी इक्वल टू 0 आप रखोगे तो माइनस बी ओवर ए स्क्वायर सेक क्यूब और टी की जगह आप 0 रखोगे, ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इफ x इक्वल टू साइन टी कॉमा वाई इक्वल टू साइन पी टी, प्रूव दैट x इक्वल टू साइन टी है, डी एक्स ओवर डी टी यहाँ से निकलेगा, डी वाई और डी टी यहाँ से निकलेगा, डी वाई और डी एक्स यहाँ से ही आ जाएगा। इसके बाद में सेकंड डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। सेकंड डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू ये तो माइनस अंदर से ले लिया जाएगा कॉमन, तो पी यहाँ बाहर है ही माइनस पी, तो यह है पी कॉस टी साइन पी टी, माइनस एक बाहर चला गया एक अंदर ही है, साइन टी कॉस पी टी ओवर, देखो कॉस स्क्वायर टी ये है, कॉस टी ये कॉस क्यूब टी हो जाएगा, तो माइनस पी बाहर है ही। यहाँ ध्यान से देखिए क्या आएगा, देखते हैं, पी कॉस टी साइन पी टी माइनस साइन टी कॉस पी टी, और ये आपका जो कॉस क्यूब टी था यहाँ से कॉस स्क्वायर को यहाँ लिख दिया ले जा करके, और एक कॉस टी यहाँ है ही। अब क्या किया इसने, कॉस स्क्वायर टी डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ आपका जो है इसके मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो माइनस पी स्क्वायर, ध्यान से देखिए माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी, जब इसके अपॉन में से करेंगे तो कॉस टी से कॉस टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पी साइन टी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी, ये आपका आ ही चुका है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो क्या आएगा ये देखिए, तो आगे चलते हैं,
तो ये आपका आ जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर टी है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू है, वाई आ गया। यहाँ क्या करोगे आप, पी कॉस पी टी ओवर कॉस टी, जो ये साइन टी है, साइन टी को हम यहाँ लिख सकते हैं बाहर, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ये है ही। अब साइन टी किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस ये एक्स की वैल्यू साइन टी, और ये आपकी जो वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स की है, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड आपका हेयर एक्स इक्वल टू ये है डी एक्स ओवर डी थीटा निकल आएगा, वाई इक्वल टू ये है डी वाई और डी थीटा निकल आएगा, डी वाई और डी एक्स आप यहाँ से निकाल सकते हो, डी वाई और डी थीटा ऊपर और डी एक्स और डी थीटा नीचे। इसके बाद में डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर आपका आएगा, तो इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन, और थीटा का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा डी थीटा और डी एक्स आपका, ये जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन है सिंपल ही। देखिए कैसे करोगे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, और ये आपका सेम है ही, मल्टीप्लाई खोलोगे सभी की न्यूमरेटर में अंदर, और ये डिनोमिनेटर में है ही, क्यूब हो जाएगा। इसके बाद में जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करिए, कैंसिल होने के लिए देखिए ये कैंसिल आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये भी 1 आपका हो जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ये आ गया। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड जब आप निकालोगे क्या होगा, वाई स्क्वायर, वाई की जगह वाई की वैल्यू रख देंगे, उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है आपकी, माइनस एक्स डी वाई और डी एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये है, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, सेकंड पावर यहाँ से 1 बार कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। इसके बाद में एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख देंगे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा यहाँ, तो ये स्क्वायर बनेगा आपका, ये सेम रहेगा, ये आपका है ही। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये है, यहाँ पर ये हमने एलसीएम ले लिया है, तो ये सारा कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर खोला, इसका भी खोल लिया, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आगे चलते हैं, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन है, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन है, तो माइनस ए स्क्वायर अंदर जो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ऐसे माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS आपका आ चुका है। थर्ड पार्ट देखिए, हेयर एक्स इक्वल टू लॉग टी एंड वाई इक्वल टू 1 ओवर टी, तो डी एक्स और डी टी 1 ओवर टी, डी वाई डी टी माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर, डी वाई डी एक्स आपका निकल आएगा, ये आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव करना है इसका, टी का डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा, माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर 1 ओवर टी का आ जाएगा, माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर इसके बाद में डी टी ओवर डी एक्स कितना है, डी टी ओवर डी एक्स आपका यहाँ से है 1 ओवर टी है, तो ये टी आ जाएगा, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर टी आपका यहाँ आ चुका है सेकंड डेरिवेटिव। अब आप क्या करोगे, तो 1 ओवर टी ये है, 1 ओवर टी है क्या, डी वाई ओवर डी एक्स है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, और ये आपको प्रूव करना था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या है, फाइंड डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। हेयर डिफरेंशिएशन करेंगे 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट वाई, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से डी वाई डी एक्स निकालोगे, सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे, कोसाइन टूल लगाओगे, लास्ट में डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर आप कर दोगे। इसके बाद में आपको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के लिए डी वाई और डी एक्स की जगह हम इसे रख देंगे यहाँ पर, तो इस वैल्यू को यहाँ रख दिया है, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आपका ये तो 1 ओवर 2x है ही, माइनस से माइनस के अंदर से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस माइनस वो प्लस आ जाएगा, तो 1 ओवर 2x आपका है ही, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर ये प्लस, फिर यहाँ अंडर रूट वाई ओवर, और ये आपका आ जाएगा, x तो आगे है, ये तो अलग ही है बिल्कुल, और यहाँ देखिए यहाँ क्या आता है, अंडर रूट एक्स, अब अंडर रूट एक्स था यहाँ पर, और यहाँ दिया क्या 2x की पावर 3/2, यहाँ सीधी सी बात है, आप जब देखोगे इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर अंडर रूट वाई है, यहाँ पर 2x की पावर 3/2 है, तो यहाँ देखिए जो डिनोमिनेटर था ये दिखाया नहीं है,
इस डिनोमिनेटर की वैल्यू स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा तो ये आएगा आपका x, और फिर यहाँ से न्यूमरेटर से आपका आएगा अंडर रूट एक्स, तो x और अंडर रूट एक्स की पावर 3/2 आपका हो जाएगा। उसके बाद में एलसीएम हम लेंगे तो ये आ जाएगा, ये किसके इक्वल है, ए के, ए अपॉन ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इफ एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, सो दैट डिफ्रेंशिएशन करना है, हो जाएगा 2 कॉमन लेकर के 0 में चला जाएगा। डी वाई और डी एक्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 1 ओवर बी स्क्वायर, 1 ओवर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया है फर्स्ट, ये मान लिया डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये आपका आ चुका है। अब क्या करोगे, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर, डी वाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू रख दी जाएगी, तो दोनों जगह इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई ओवर बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा जी, मल्टीप्लाई अंदर कर दिया इसमें, वाई ओवर बी स्क्वायर, 1 ओवर बी स्क्वायर था ना, इसको हम अंदर ले गए यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी। इससे आगे देखिए स्टेप पर आ जाइए अब, तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर डॉट 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर बी स्क्वायर डॉट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखो सीधी सी बात है, ये तो आपका सेम है। आप देखिए यहाँ, अब ये जो आएगा आपका यहाँ कैसे आएगा, देखो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जो है ना, ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर के है, तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आएगा, ये बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर, वाई ओवर बी स्क्वायर, और ये सेम आपका है, ठीक है। 1 ओवर ए स्क्वायर था, इसे राइट हैंड साइड में ले गए हम शुरू में। क्या करेंगे अब इससे आगे, तो आपका ये आया बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये आएगा, यहाँ से आपका ये आएगा प्लस वाई ओवर बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब माइनस इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे आगे जब आप देखोगे तो इससे पता चलेगा, और ये तो आपका कैंसिल हो चुका है। इसके बाद बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये इसकी जो वैल्यू है इसको हम ले जाएंगे इधर, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। तो थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, इस फंक्शन का 3 बार डेरिवेटिव आपको करना है। लेट y इक्वल टू आप मानोगे log cos x का, यहाँ देखिए cos 2x का करना पहले, cos 2x का sin 2x, sin 2x का 2, cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin 2x, और 2x का हो जाएगा 2। सेकंड डेरिवेटिव करो, -2 तो है ही, sin 2x का cos 2x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, -4 cos 2x हो जाएगा। फिर थर्ड डेरिवेटिव करो डी क्यू वाई और डी एक्स क्यू, फिर थर्ड आप करोगे तो ये आ जाएगा cos 2x का sin 2x, 2x का 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेयर y इक्वल टू log cos x, तो डिवाइड डी एक्स करोगे 1 ओवर cos x, cos का माइनस साइन -10 हो जाएगा। सेकंड करोगे sec स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आगे लगा हुआ है। थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से थर्ड करोगे तो -2 पावर का करोगे sec x का sec x tan x, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपको प्रूव करना है। ये ले लिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, 2 को 0 में पहुंचा दिया, डी वाई और डी एक्स की वैल्यू आ गई, डिफ्रेंशिएशन अगेन कर लिया, अगेन करने का डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट इससे जब हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स क्या होता है। देखिए माइनस आपका है ही वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, डी वाई और डी एक्स की जगह इसकी वैल्यू रख दी, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर आपका है। क्या करोगे यहाँ पर देखिए वाई माइनस बी, और यहाँ एलसीएम ले लिया वाई माइनस बी, तो वाई माइनस बी एलसीएम लिया तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और एलसीएम लिया हमने क्या वाई माइनस बी, और स्क्वायर यहाँ है तो वाई माइनस बी का क्यूब हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको पता है ये आपकी सी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है सी की,
तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सी स्क्वायर। तो माइनस सी स्क्वायर ओवर ये हो गया। इससे आगे जब हम देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा। देखिए सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड अपनी लेते हैं 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये हो गया। डी वाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू रख दी। 3/2 आपका है ही। डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये हो गई। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये एलसीएम ले लिया जाएगा। तो ये एलसीएम आ गया और 3/2 आपका है ही और डिनोमिनेटर आपका सेम है यहाँ पर। तो ये फिर सी स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका y माइनस बी का होल स्क्वायर है। 3/2 है ही, नीचे सेम है। आप क्या करोगे? आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा? ये सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सी स्क्वायर की पावर 3/2 y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस y माइनस बी का क्यूब ओवर सी स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे हम? 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये सी स्क्वायर से सी बार ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये एक बार कैंसिल हो जाएगा। और देखिए दोबारा देखिए, यहाँ से मैं आपको बिल्कुल ही क्लियर करा देता हूँ कि यहाँ देखो ये है आपका सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो सी क्यूब आपका आ जाएगा। तो ये जो सी क्यूब है ना, ये इस तरीके से आया। उसके बाद में देखिए y माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो ये क्यूब इस तरीके से आया। मल्टीप्लाई माइनस y माइनस बी का क्यूब ओवर सी स्क्वायर है ही। अब क्या करोगे? इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सी स्क्वायर से ये सी क्यूब सी बार कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस सी आया। विच इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट इसमें निकालना था इस क्वेश्चन में कि जब हम सॉल्व करेंगे तो ये विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है स्टूडेंट्स। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाए जा सकें। थैंक यू।